तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दें। पहले हमारी कैटेगरी है चाइल्ड हेल्पलाइन WCD कंट्रोल रूम एट WCD हेडक्वार्टर पंचकुला। यानी कि पहली जो वैकेंसी है इनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर पर ही होगी, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है। इसमें हमारी पहली वैकेंसी है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, ये एक वैकेंसी है। कॉल ऑपरेटर्स की 12 वैकेंसी हैं। IT सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है। मल्टीपर्पज़ स्टाफ की 3 वैकेंसी हैं। सिक्योरिटी गार्ड की 3 वैकेंसी हैं। अब आप देखेंगे हमारी सेकंड कैटेगरी है वैकेंसी की चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो ये वैकेंसी निकली हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। पहली है हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, तो इसकी हमारी वैकेंसी है 1। काउंसलर की वैकेंसी है 1। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र्स की वैकेंसी है 4 और केस वर्कर्स की वैकेंसी है 4। अब आप देखेंगे कि चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन, ये है हमारी सिर्फ अम्बाला और हिसार के लिए। तो यहाँ पर है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, इसकी हैं 3 पोस्ट और केस वर्कर्स की हैं 6 पोस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी विमेन हेल्पलाइन। ये भी हमारी जो WCD का हेड ऑफिस है पंचकुला में, इनकी पोस्टिंग भी वहीं पर होगी। तो पहली है हमारी कॉल ऑपरेटर की, इसकी है हमारी 6 वैकेंसी। सिक्योरिटी गार्ड की हैं 3। मल्टीपर्पज़ स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं 2। फिर है हमारा वन स्टॉप सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिला स्तर पर होंगी। पहला है हमारा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर है पैरा लीगल पर्सनल लॉयर लीगल काउंसलर, इसकी हैं 14 वैकेंसी। साइको सोशल काउंसलर इसकी 18। पैरा मेडिकल पर्सनल 13। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज इसकी है 1। मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक इनकी है 14। सिक्योरिटी गार्ड की हैं 12 वैकेंसी। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट लेवल स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला ओनली। अब इसमें है हमारी प्रोग्राम ऑफिसर की 4 वैकेंसी, अकाउंट ऑफिसर की 1, प्रोग्राम असिस्टेंट सारा यानी कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसकी है 1 वैकेंसी। अकाउंट्स असिस्टेंट की है 1 वैकेंसी। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 3 वैकेंसी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसमें हमारी पहली वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, यानी कि DCPO की 9 वैकेंसी। प्रोटेक्शन ऑफिसर की हैं 7। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर इसकी हैं 7। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की हैं 7। काउंसलर की हैं 8। सोशल वर्कर की वैकेंसीज़ हैं 18। अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हैं 11। डेटा एनालिस्ट की वैकेंसीज़ हैं 10। असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं 10 और आउटरीच वर्कर की वैकेंसीज़ हैं हमारी 15। अब हम जानते हैं कि जो हमारी ये वैकेंसीज़ निकली हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो पहली है हमारी हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस और साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन चाइल्ड रिलेटेड रिलेवेंट डोमेन्स। तो आप सभी यहाँ पर जो दी हुई है क्वालिफिकेशन इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो यहाँ पर सैलरी मिलेगी वो है 33,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑपरेटर्स, इसकी 12 वैकेंसी थी। तो इसके लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक्स और यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुड हियरिंग एबिलिटी टू कन्वर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो कैंडिडेट हैं हिंदी में सुनने और बात करने में अच्छा होना चाहिए और इनकी सैलरी है 16,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा IT सुपरवाइज़र, तो इसके लिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस इस डेटा, यानी कि साथ में जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000 पर मंथ। फिर हमारा है मल्टीपर्पज़ स्टाफ, तो इसके लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो है 14,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, तो इसके लिए भी जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी और यहाँ पर दिया भी हुआ है कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा और यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो है 14,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर 22 वैकेंसी हैं, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक एक वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स। तो आप सभी ये क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 30,000 पर मंथ। और फिर हमारा है काउंसलर। तो काउंसलर की भी हमारी यहाँ पर 22 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 19,000 पर मंथ। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र। इनकी वैकेंसीज़ हैं 88, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है ग्रेजुएट प्रिफरेबली इन BA इन सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस, इन्फोटेक, कम्युनिटी सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, सैलरी यहाँ पर है 16,000 पर मंथ। अब हमारा है केस वर्कर्स। तो ये भी हमारी 88 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी 4 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 10+2 और जो सैलरी है वो है हमारी 15,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र्स। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं अम्बाला और हिसार में हैं। अम्बाला में 3 वैकेंसी हैं, हिसार में भी 3 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं ग्रेजुएट प्रिफरेबली इन BA इन सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर जो सैलरी है वो है 16,000 पर मंथ। ऐसे ही यहाँ पर जो केस वर्कर की वैकेंसीज़ हैं वो भी अम्बाला में 3 हैं और हिसार में भी 3 हैं। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 10+2 और साथ में आप सभी जो क्वालिफिकेशन दी हुई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 15,000 पर मंथ। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉल ऑपरेटर। इसकी 6 वैकेंसी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सैलरी रहेगी 20,000। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड। इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं और सैलरी रहेगी यहाँ पर 16,000। और आप यहाँ पर देखेंगे जो कॉल ऑपरेटर वाली वैकेंसी है हमारी, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू विमेन कैंडिडेट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर प्राथमिकता जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएगी। और आप यहाँ पर देखेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपर्पज़ स्टाफ। तो यहाँ पर सैलरी रहेगी 16,000। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी 10 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दी हुई है किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी दी हुई है और सैलरी भी दी हुई है कि कितनी सैलरी रहेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं पैरा लीगल पर्सनल, लॉयर, लीगल काउंसलर, इनकी वैकेंसी भी 14 है। और आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज़ किन किन डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर आप जो भी क्वालिफ़िकेशन दी हुई हैं उन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लें। साथ में आप देखें साइको सोशल काउंसलर, इसकी भी 18 वैकेंसी हैं और आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज़ किन किन डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर सैलरी रहेगी 22,000। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पैरा मेडिकल पर्सनल, इनकी 35 वैकेंसी हैं और यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे 2 अम्बाला में, 2 भिवानी में, 2 फरीदाबाद में, 2 गुरुग्राम में, 2 हिसार में, 2 जींद में, 2 झज्जर में, 1 करनाल में, 2 कैथल में, 2 कुरुक्षेत्र में, 2 मेवात में, 2 नारनौल में, 2 पलवल में, 2 पंचकुला में, 2 रोहतक में, 1 सिरसा में, 1 पानीपत में, 2 सोनीपत में और 2 यमुनानगर में। और साथ ही आप देखेंगे जो इनकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,500 पर मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी झज्जर में, और यहाँ पर सैलरी रहेगी हमारी 22,000। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्टाफ, कुक, मल्टीपर्पज़ वर्कर, इनकी भी 14 वैकेंसी हैं और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन भी अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 10 पास विद नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेलिवेंट डोमेन, यानी कि जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पर सैलरी रहेगी हमारी 13,000।
अब नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी गार्ड और नाइट सिक्योरिटी। यहाँ पर आप देखेंगे 12 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर दिया भी हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 13,000। अब यहाँ पर और भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे आप देखेंगे कि प्रोग्राम ऑफिसर यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं, अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, प्रोग्राम असिस्टेंट सारा यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर डीसीपीओ की वैकेंसी 9 है। यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, क्वालिफिकेशन भी दी हुई है और सैलरी भी दी हुई है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दिए हुए हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है और आप यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं 27,804। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं और इन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी हैं और यहाँ पर सैलरी है 27,804। फिर नेक्स्ट है हमारा लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ पर भी 7 वैकेंसी हैं और आप देख सकते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में 7 वैकेंसी हैं और आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्किंग विद गवर्नमेंट NGO लीगल मैटर्स प्रिफरेबली इन द फील्ड ऑफ विमेन एंड चाइल्ड राइट्स। यहाँ पर सैलरी रहेगी 27,804। फिर नेक्स्ट है हमारा काउंसलर। यहाँ पर हमारे काउंसलर की भी 8 वैकेंसी हैं और आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि किन किन जिलों में ये वैकेंसी हैं। और यहाँ पर सोशल वर्कर की भी हमारी 18 वैकेंसी हैं और यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि भिवानी में जैसे 1 मेल की है, चरखी दादरी में 1 फीमेल, गुरुग्राम में 1 मेल 1 फीमेल। तो आप इन्हें अच्छे से देख लें कि किस ज़िले में कितनी मेल की और कितनी फीमेल की वैकेंसी है और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को भी अच्छे से चेक कर लें। और आप यहाँ पर देखेंगे अकाउंटेंट की भी वैकेंसी हैं, डेटा एनालिस्ट की, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर की भी वैकेंसी हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको इन पोस्ट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और आपको जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है और एनवलप के ऊपर लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आपके एनवलप के ऊपर लिखा होना चाहिए कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और साथ में लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। और इनमें से जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको जो अब आप फॉर्म फिल करेंगे तो किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो, हाई स्कूल सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल फॉर क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सेमेस्टर्स, यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उन सभी के सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी कि कोई भी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड। और साथ में आप देखेंगे प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। और यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज हर कैंडिडेचर, यानी कि और कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि ज़रूरी है वो सब भी लगा दें। और आप यहाँ पर इन क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं हमारी ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं है। तो आप सभी इस बात का ध्यान दें। और साथ ही नो TADA, और आपको जब आप जाएंगे तो ना आपको कोई TA दिया जाएगा ना ही DA मिलेगा। और एज लिमिट है इसके अंदर 18 to 42 साल। और जो एज इन रिलैक्सेशन है वो हमारी जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार रहेगा। तो आप सभी जो भी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर ले ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको कोई भी डाउट ना हो। और साथ ही जो ये कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट है मैं इसे अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसे
चेक कर सकते हैं। और साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे हमारा है एप्लीकेशन फॉर वीमेन हेल्पलाइन, जो हमारी कैटेगरीज दी हुई थी और उनके अंदर वैकेंसीज थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये पहला फॉर्म है ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वीमेन हेल्पलाइन 181, और हमारा जो दूसरा फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पंचकुला। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। और नेक्स्ट फॉर्म है हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वन स्टॉप सेंटर। फिर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर SCPS एंड सारा। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो आप सभी जो ये फॉर्म दिए हुए हैं इन्हें भी जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इनकी PDF वहाँ पर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी ध्यान दें, जो हमारी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 25 सितंबर 2025 और क्लोजिंग डेट है 24 अक्टूबर 2025। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि 24 अक्टूबर 2025। तो आप सभी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो सभी फॉर्म्स को 24 अक्टूबर से पहले ही भर दें। आप सभी आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, तो फॉर्म आप जितना जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी भर दें। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ है फर्दर ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। यहाँ पर वेबसाइट भी दी हुई है wcdhry.gov.in। तो आप सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा आप इस साइट को रेगुलरली विज़िट करते रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आप सभी ध्यान दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो भी यहाँ पर असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं उन्हें एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।